गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं होल नंबर्स और इंटीजर्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर से वो नंबर्स होते हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन p बाय q फॉर्म में होती है। रैशनल नंबर्स p बाय q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों इस करके जीरो रखा जाता है? अगर आपके पास कोई भी डिनोमिनेटर जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन हमारे पास नंबर हो जाएगा। हमारे पास p और q दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या आएगी रैशनल नंबर? डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इज दैट कि हमारे पास कोई भी फॉर्म हो p बाई q में वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा और उसके साथ हमारे पास q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं एग्जांपल। हमारे पास मान लो हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? 2/3 और एक मैं दूसरा ले लेता हूँ -4/5। हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, एक में हमने लिया है 2/3 और दूसरे में लिया है हमने -4/5। 2/3 हमारे पास कंडीशन क्या है? बाय द डेफिनेशन 2/3 में हमारे पास दिस इज अ रैशनल नंबर। हम इसे रैशनल नंबर क्यों कह रहे हैं? हमारे पास डेफिनेशन क्या कह रही है? रैशनल नंबर जो 3 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि 2/3 हमारे पास रैशनल नंबर है और 2 और 3 हमारे पास दोनों इंटीजर भी हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर -4/5 तो हमारे पास क्या है? 5 इज नॉट इक्वल टू 0 और -4 एंड 5 दे आर द इंटीजर्स। अब हमें पता लग गया कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं p बाई q की फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल रैशनल नंबर्स होंगे। तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 और 2 है। उससे पहले हम लेते हैं एक नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन वो लाइन है जिसमें हमारे पास एक कुछ नंबर्स हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल डिस्टेंस होते हैं और सेंटर हमारे पास 0 है और 1 2 3 4 5। 0 के जो हम राइट की तरफ लेंगे तो हमारे पास प्लस इंटीजर्स होंगे और हमारे पास जो लेफ्ट साइड होंगे वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अगर हम इसको इसी पार्ट्स में लेते हैं तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं उसको कहते हैं हम होल नंबर। और वो नंबर्स जो हमारे पास जिसमें हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं इंक्लूडेड 0, हम उसको कहते हैं इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। और जो हमारे पास प्लस 0 के राइट तरफ होते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और जो हमारे पास लेफ्ट साइड में होते हैं उनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात आती है कि इंटीजर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, पर रैशनल नंबर कहाँ पे आएंगे? अब मैं कहता हूं कि हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर्स हैं। बताओ कैसे? हमारे पास क्वेश्चन है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। कैसे होगा? मान लो हमने दो कोई नंबर ले लिए, दो इंटीजर्स ले लिए। आप ले लेते हो 2 ले लेते हो और 3 ले लेते हो। दो इंटीजर्स ले लिया आपने।
ये दो इंटीजर्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये रैशनल नंबर है, वो हाउ कैसे होगा? देखो अब 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं। अगर मैं 2 को 2/1 लिख देता हूँ और 3 को 3/1 लिख देता हूँ और कंडीशन के हिसाब से हमारे पास 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको कह सकता हूँ 2/1 3/1 दे आर द रैशनल नंबर। इट मीन्स कि हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं दे आर द रैशनल नंबर्स बाय दिस। ठीक है, अब हमें पता लगे जितने भी इंटीजर्स है दे आर द रैशनल नंबर। वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। अब उसके बाद आता है कि हमारे पास कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपने नंबर लाइन ले ली, नंबर लाइन के आप 2 उठा लो, आपने नंबर लाइन ली यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। आपने स्केल देखा होगा, मीटर स्केल देखा सभी ने मीटर स्केल देखा है, और दो हमारे पास इंटीजर्स के बीच में छोटी छोटी लाइनें होती हैं, काउंट में वो 10 होती हैं टोटल। तो वो जो लाइनें होती हैं हमें कैसे पता लगता है ये 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है। अब इसमें रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? रैशनल नंबर निकालने का मेथड है कि हमारे पास जितने भी है, अगर हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना है तो हम इन दोनों का मीन ले लेंगे। अगर हम मीन लेंगे तो 3/2 आ जाएगा, दैट इज 1.5। इट मीन्स कि हमारे इन दोनों बीच में एक है 1.5, और जो 1.5 नंबर है वो हमारे पास रैशनल नंबर है। कैसे होगा 1.5 रैशनल नंबर? देखो 1.5 को अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं 1/5 को लिखता हूँ दैट इज 15/10। 15/10 हमने 15/10 लिखा है, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 10 है। 10 हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 15/10 या इक्वल टू 1.5 हमारे पास रैशनल नंबर है। ऐसे हम एक दो इंटीजर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। अब आगे हमारे पास आता है कि रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। पहला रैशनल जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक फर्स्ट आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी आती है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम इसको वेरीफाई करेंगे कि रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता। और उसमें हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं। 4 ऑपरेशन कौन कौन से हमारे पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है, हमने चारों प्रॉपर्टी में ये ऑपरेशन अप्लाई करके चेक करना है कि दे आर द रैशनल नंबर्स और नॉट। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव। हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम पहली क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास एडिशन आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट एडिशन, हम कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे, हम उसको एडिशन करेंगे कि क्या हमारे पास रैशनल नंबर आता है कि नहीं आता। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, हमारे पास 2/3 ले लिया और एक 5/7 ले लिया। हमारे पास दो नंबर्स हैं, दोनों रैशनल नंबर्स हैं। हम उसको एडिशन चेक करेंगे, क्या उनको एडिशन करने पे हमारे पास रैशनल नंबर आता है कि नहीं आता है। तो 2/3 प्लस 5/7, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का पहला फॉर्मूला तो यही है कि हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे।
3 और 7 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 21। अब हमारे पास एलसीएम तो हमने ले लिया, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। फर्स्टली हम 21 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 7। 7 को हम ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 14। प्लस का साइन ऐसे रहेगा। अब नेक्स्ट है 7 को हम 21 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो हमारे पास बन गया 29/21। देखो 29/21, अगेन 21 इज नॉट इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर दो रैशनल नंबर्स हैं उनका एडिशन हम करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो अगेन रैशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास फॉलो हो रही है। इट मीन्स कि क्लोजर के लिए हमारे पास एडिशन इज फॉलो हो रही है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लेते हैं, यही दो नंबर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे